1.86 नहीं, 1.86 टाइम्स हो जाएगा या 186% करके डीए डिक्रीज कर देते हैं। वही बाइपेटाइट सेटलमेंट में भी होता है। तो बेसिक इंक्रीज होने का फ़ायदा ये होता है। कमीशन 7th पे कमीशन देख चुका हूँ। कहाँ पे? आर्म्ड फोर्सेस पे, जब मैंने भी ज्वाइन किया था। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम दिस वीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट जो सीजीएल का एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हैं। एंड एक कम्युनिटी पोस्ट, एक कमेंट पढ़ा, सर 8th पे कमीशन पे वीडियो बनाओ सर, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तो यस, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है 8th पे कमीशन का। एंड अश्वनी वैष्णो जी ने अनाउंस किया है। तो 8th पे कमीशन क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे किया था मैसेज, गवर्नमेंट होल्डिंग शुड बी बिलो 75%, 5 पीएसयू बैंक्स इन द लिस्ट। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स जो है, जिसमें गवर्नमेंट के का स्टेक 75% से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। एंड सेबी का गाइडलाइंस है कि गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो 75% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो वैसे बैंक्स के शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट बेचकर अपना स्टेक 75% से कम करेगी। एंड उसमें गवर्नमेंट को कुछ पैसे आएंगे। तो इससे आप वो लिंक मत करना कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ कमेंट दिया है गवर्नमेंट इज वेस्ट, ठीक है। वो सेबी के गाइडलाइंस के तहत उसको 75% से नीचे गवर्नमेंट का शेयर परसेंटेज लाना है। कुछ का 80s में है, कुछ का 90s में भी है, ठीक है। तो उनके शेयर्स रिसेंट आप कुछ महीनों में देखोगे उनके शेयर्स गवर्नमेंट बेचकर पैसा कलेक्ट करेगी। सो पे कमीशन, 8th पे कमीशन डिस्कस कर लेते हैं। एंड कुछ लोगों के मन में ये होगा कि फिर वो बैंक वालों की सैलरी कब बढ़ेगी, क्या 8th पे कमीशन से बैंक का कुछ लिंक है? अगर आपको याद हो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, ठीक है, ये लास्ट ईयर बैंक एम्प्लॉयज़ का हुआ था 8th मार्च को, एज आई रिमेंबर। तो उसके लिए पहले से मीटिंग चल रही थी यूनियन लीडर्स और जो बैंक के यूनियन लीडर्स है प्लस आईबीए के बीच। तो वो बैंकों का वेज रिवीजन होता है, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के तहत हुआ था। एंड ये जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट होता है एवरी 5 ईयर्स पे होता है। जबकि जो पे कमीशन आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आते हैं। तो जैसे रेलवे के एम्प्लॉय हुए, डिफेंस के एम्प्लॉय हुए, और एसएससी के थ्रू जो एंट्री होती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी सारी एंट्री, तो सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका पे कमीशन आता है। तो आज़ादी के बाद 7 पे कमीशन आ चुके हैं। अभी 8वां पे कमीशन जो है वो लागू करने के लिए 2026 से ड्यू है। तो 26 आने में अब कितने महीने रह गए? लगभग 11 महीने रह गए हैं, ठीक है, 1 साल से कम रह गए। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि एक कमेटी बनेगी जिसमें जनरली रिटायर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और कुछ मेंबर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कितना पे हाइक होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे 5 ईयर्स पे यहाँ पे हाइक होता है। नेक्स्ट जो 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट आएगा बैंक एम्प्लॉयज़ का, वो पहले से मालूम है, वो नवंबर 2027 से इनका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो इनको थोड़ा सा अभी वेट करना है। ये जनवरी 26 से इंक्रीज़ होगा, इस वजह से इनका अनाउंसमेंट हो गया। ओके, सो अभी कमेटी जो गठित होगी, अब वो कितना इंक्रीज़ होगी? 1.86, एक ये फिगर आ रहा है। ये क्या है? जब आपका सॉरी 186%, 1.86 नहीं, 1.86 टाइम्स हो जाएगा या 186%। सपोज आपकी बेसिक 100 रुपीज़ है, तो वो इंक्रीज होकर 286 हो जाएगी। ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ये लास्ट जो पे कमीशन आया था, 7th पे कमीशन, उसमें ये फैक्टर लिया गया था बेसिक इंक्रीज करने का। तो एक्चुअल में क्या होता है, बेसिक इंक्रीज करके डीए डिक्रीज कर देते हैं। वही बाइपार्टाइट सेटलमेंट में भी होता है। तो बेसिक इंक्रीज होने का फ़ायदा ये होता है कि आपके काफ़ी कुछ अलाउंस जो है वो मैटर करते हैं बेसिक पे प्लस जब आप रिटायर होते हो तो वो मैटर करता है आपका जो पेंशन कितना बनेगा, वो बेसिक पे क्या है। तो मैं 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन देख चुका हूँ। कहाँ पे? आर्म्ड फोर्सेस में। जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो 4th पे कमीशन की सैलरी 800 रुपये बेसिक होती थी। फिर जब 5th पे कमीशन आया तो वो बेसिक पे 4 टाइम्स हो गया था उस समय, ठीक है। 3200 बेसिक पे हो गया था, जो मुझे याद है। ये 2000 सॉरी 1996 में ज्वाइन किया था, 98 में अनाउंसमेंट हुआ था। तो ये जो 8th पे कमीशन गठित किया गया है, इनके पास 1 साल टाइम है, बट ये हो सकता है ये 2 साल समय ले ले। तो जनवरी 26 से ये लागू होगा। अनाउंसमेंट हो सकता है वो जून जुलाई 26 में हो या फिर 2027 में हो, और आपको 6 महीने या 1 साल का एरियर दें, ठीक है। तो अनाउंसमेंट होते होते लेट होता है।
जैसे बैंक एम्प्लॉयज़ का जब 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट था, ये नवंबर 22 से ड्यू था, ठीक है, नवंबर 22 से ड्यू था, लेकिन अनाउंस हुआ मार्च 2024 में। तो नवंबर 22 से मार्च 2024 तक का सबको बढ़ा हुआ सैलरी का एरियर मिला। तो कितना सैलरी बढ़ेगा वो आने वाला समय बताएगा, बट वो 186% चांसेस कम है, क्योंकि पहले जो मैं देखता था बेसिक कम होती थी, डीए 150-160% तक जाती थी। अभी डीए 56-57% होगी, जो मुझे एक्सपेक्टेड है जनवरी 25 में, ठीक है। तो डीए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये जो 1.86 टाइम्स बेसिक मल्टीप्लाई होने के चांसेस कम है, बट फिर भी 1.5 टाइम्स तक आपका बेसिक बढ़ जाएगा, जो व्हाट आई एक्सपेक्ट। 1.5 टाइम्स बेसिक बढ़ना मीन्स अगर किसी की बेसिक पे आज 50,000 है, इजी कैलकुलेशन के लिए ले लेता हूँ, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक पे अभी 50,000 है, तो आप 1.5 मान के चलो, तो ये 1.2 लाख 25 लाख हो जाएगी, ठीक है। डबल होगी तो 1 लाख हुई, और उसमें 0.5 और 50 का बढ़ाया तो 1.25 लाख हो जाएगी, ठीक। तो इनिशियल बेसिक पे बढ़ने से फिर आपका डीए घटा के सैलरी तो इंक्रीज होगी, सब्सटेंशियल सैलरी इंक्रीज, थोड़ा सा लगता है कि हाँ सैलरी बढ़ी जब भी बाइपर्टाइट सेटलमेंट बैंकों में आता है, या फिर पे कमीशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आता है। तो ये एक ब्रीफ में मैंने शॉर्ट में एक वीडियो बता दिया, एक रफ गाइडेंस के लिए। होप दिस वीडियो विल गाइड यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना।